सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आज हमारा ये मुहिम था, एक कोशिश थी कि जो भी हमारे युवा साथी बहनें 12th पास आउट करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अपने आईटी करियर को आईटी फील्ड में देख रहे हैं, उनको लगता है कि प्रोग्रामिंग या फिर ये सारी कोडिंग ये चीजें अगर आती हैं तभी आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, तो नहीं, अभी हमने चीजों दूसरी चीजों पे भी डिस्कस की। तो ओवर टू माधव भैया कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड आने वालों के लिए भी थोड़ा सा जानकारी और साथ ही रोड मैप टू अ डेवलपर या फिर मूविंग इन आईटी करियर। जी, उससे पहले मैं एक दीपक जी जो जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सवाल थे उनके कि लिनक्स अगर अच्छा आता है तो आप अगर कमांड जानते हैं तो बहुत अच्छी पैकेज और बहुत अच्छे ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है मार्केट। हाँ बिल्कुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम की महारत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है तो है, लेकिन जहां मास मार्केट ट्रेंड की बात होगी तो लिनक्स is just a medium where you deploy the applications or you run the applications. It's not driven, market driven trend नहीं दिखाता है। मैं थोड़ा दीपक जी को कितना एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता है, बट मैंने भी अच्छा काम किया हुआ लिनक्स पे, उबुंटू पे और यूनिक्स पे। तो खैर ये इनका क्वेश्चन था जी, आपको अपने यूथ को कहाँ ले जाना है, तो लिनक्स पे नहीं ले जा सकते आप। मैं ऑपरेशंस में सीनियर कोऑर्डिनेटर, ओप्स में सीनियर प्रोजेक्ट जी, इससे कैसे और आगे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपके सवाल का देंगे जवाब धर्मेश जी। अभी क्वेश्चन था कि नॉन टेक्निकल वाले को आईटी में लाना है तो क्या करना चाहिए हमें। देखिए, आपको एक चीज आप आज देख रहे होंगे कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ रही है और मूव वही हो रहा है। डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आशीष जी ने बहुत अच्छा बता दिया है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हर फील्ड में, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, सेल्स हो, एवरीवेयर अभी जेन एआई की बातें चल रही है। होता क्या है फिर, एग्रीकल्चर का लेता हूँ कि खेतों में मैंने रात में रिसर्च किया, आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार की धरती का जो अभी खेती चल रहा है वो जेन एआई बहुत हेल्प कर रही है उसको। तो थोड़ा आप लोग भी करिए। होता क्या है कि कौन सी क्रॉप्स किस महीने में कितना पानी देने से कितना ज्यादा उत्पादन पैदा करेगी, कहाँ से लाएंगे आप, ये डेटा कहाँ से आएगा। तो ये डेटा एनालिसिस जो मास डेटा है, ईयर्स ऑन ईयर्स का, 100 ईयर्स का, जी फलाने गांव में उस कट्ठे में इतनी खेती हो गई, तो ये कहीं रिकॉर्डेड नहीं था पहले और नहीं होता था। लोग कंफ्यूज होते थे कितना यूरिया देना है, कितनी पानी देनी है। अब जो एआई आ गया तो ये पूरा डेटा फिल्टर करता है 50 ईयर्स का और उसमें बताता है कि जी ये डालोगे तो इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये ब्यूटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, विद द हेल्प ऑफ योर लॉजिकल ब्रेन विच ग्राउंड पे आप कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई रॉकेट साइंस लेके नहीं आए हैं और कोई बड़ी चीज हो नहीं रही है। आपको आपका ये समझदारी होना चाहिए कि जी मैं ये एल्गोरिथम, मुझे यहाँ से सिटी सेंटर जाना है तो मुझे रास्ते कौन कौन से मिलेंगे, उस रास्तों में कैसे आगे बढ़ूंगा। अगर ये आप जानते हैं तो डिफरेंट वेज हैं जाने के, शॉर्टेस्ट वेज कौन सा होगा अगर आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है तो आपका वेलकम है। आप ट्राई कीजिए, कम से कम छोटा सा कोई लैंग्वेज पढ़िए। देखिए, लैंग्वेज पढ़ने से ही आप आईटी में जा सकते हैं, दूसरा कोई रामबाण नहीं है। दीपक जी लिख रहे थे कि सिर्फ लैंग्वेज से नहीं हो सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से 10 नौकरी मिल सकती है, लैंग्वेज से हजारों मिलती है। तो लैंग्वेज तो आपको पकड़ना पड़ेगा सर। और एब्सोल्युटली दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। वन लैंग्वेज एंड वन स्मॉल डीबी का आपको डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, डीटीएल, इन कमांडो का आपको चाहिए। सत्या जी ने लिखा लिनक्स स्कूल पे लोगों को रुपए कमाने रहे हैं। दुख की बात है कि युवा सभी लैंग्वेज के चक्कर में भी आज भी लैंग्वेज नहीं, यस, एक भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। लैंग्वेज इज अटमोस्ट नीडेड। एक लैंग्वेज पकड़िए आप, चाहे वो जावा पकड़िए, डॉटनेट पकड़िए, पाइथन पकड़िए, ये सब रनिंग टेक्नोलॉजी हैं। कॉस्मोस, कल मेरे से किसी बंदे ने कहा, देखिए प्रकाश जी, 1 मिनट और लूंगा, नौकरी भी मिल जाती है लेकिन नौकरी चली भी जाती है। आप समझ रहे हैं? ब्यूटी ये है कि आप नौकरी को कितने सालों तक रखते हैं।
और उसके लिए आपका एक लैंग्वेज में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नौकरियां मिलते टाइम नहीं लगती और जाते भी टाइम नहीं लगती, पीआईपी रेज हो जाती है, लोग कहते हैं कि आप चले जाइए कंपनी से। और मुझे कई लोग मिले मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि भैया कुछ करवाइए, डॉटनेट पे हैं, कॉस्मोस पूछ रहा है। मैंने कहा कॉस्मोस आपका डेटाबेस है, एज्योर पे डिप्लॉय होता है, माइक्रोसॉफ्ट का है, आप क्यों नहीं पढ़े? आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उस लैंग्वेज पे उस डेटाबेस को समझना चाहिए था। 90% फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 20,000 का भी जॉब नहीं मिल रहा है, एब्सोल्युटली नहीं मिल रहा है। और उसका रीजन है स्किल की कमी है। लोगों को देखिए अनगाइडेड मिसाइल होता है, मिसाइल जो होता है ना वही किया जाता है, लोगों को सही से गाइड नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर That's why we are organizing the session भैया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैं हैं। बिहार से आया था, मेरी माँ शिक्षिका थी, मुझे पता नहीं था जावा क्या होती है। मुझे गाइड थोड़ा और अच्छे से किया गया होता तो मैं कुछ और अच्छे जगह पे होता। लेकिन खैर हम अपने आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को सही से गाइड करें, यही इसी के लिए ये मुफ्त में चैनल है हमारा, हम जुड़े हैं ये मुहिम के लिए। आप लोग गाइड सही करिए, मिस गाइड मत करिए प्लीज, ना। तो जरूर लैंग्वेज पे कमांड रखिए, एक लैंग्वेज आपको आगे बढ़ाएगा। नहीं भी आप जावा से हैं, नहीं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका वेलकम है। आपका ब्रेनियल एल्गोरिथम शार्प होना चाहिए। बैक टू यू प्रकाश जी। नेक्स्ट हम साथ में रखते हैं आशीष भैया से एक आसान सा टर्म है कि एआई और फुल स्टैक, जो कि अभी एक कह सकते हैं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है इन टर्म ऑफ टेक्निकल फील्ड। कमिंग 5 ईयर, अपकमिंग 5 ईयर जो स्टूडेंट्स अभी थिंक अबाउट कर रहे हैं फुल स्टैक की तरफ, एआई की तरफ, मतलब जैसे अभी भैया ने कहा जेन एआई, और लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट लास्ट 2 से 3 इयर्स में, मतलब जब से हम लोगों ने एआई को जाना है, चैट जीपीटी को जाना है, उन चीजों की वजह से काफी बदलाव हुए हैं, काफी ग्रोथ हुए हैं मार्केट्स में, चाहे वो मार्केटिंग के टर्म में हो, बिजनेस के टर्म में हो, एग्रीकल्चर के टर्म में हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करने के टर्म में हो, किसी भी क्षेत्र में। तो आशीष भाई आपसे ये था कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फुल स्टैक अपकमिंग 5 इयर्स में क्या फ्यूचर हो सकते हैं इनके? और जी, अगर बात की जाए कि फुल स्टैक डेवलपर, राइट, तो फुल स्टैक में होता है कि एक सॉफ्टवेयर को एंड टू एंड डेवलप करना, राइट। तो एंड टू एंड डेवलपमेंट में जो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी होती है वो रिएक्ट, एंगुलर और जावा स्क्रिप्ट होती है, राइट। तो अगर आपको इसमें पकड़ है, उसके बाद जैसे फ्रंट एंड से हम लोगों का जितना भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है वो बैक एंड में मूव करते हैं। तो बैक एंड में लैंग्वेज है जैसे जावा, पाइथन और डॉटनेट, पीएचपी, बहुत सारी, राइट। और मर्न स्टैक, मेनी पीपल हर्ट अबाउट मर्न, तो मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस जेएस, राइट, एंड देन नोड जेएस, इन सबको पकड़ के, और रिएक्ट। तो ये सबको सारी चीज़ों का नॉलेज होना एक फुल स्टैक डेवलपर का संकेत है। फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड में एक लैंग्वेज, तीसरा डेटाबेस आपको होना ही चाहिए, बैक एंड का ही पार्ट है। तो डेटाबेस का नॉलेज, और उसके बाद उन सब, अब प्रोजेक्ट हमारा बन के रेडी है, उसको डिप्लॉय कीजिए। तो डिप्लॉय कहाँ कीजिएगा? क्लाउड पे, राइट। और क्लाउड पे डिप्लॉय कीजिएगा किसके थ्रू? कंटेनराइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आती है डेवऑप्स, राइट। और डेवऑप्स के बाद जैसे ही वो डिप्लॉय हुआ तो उसके बाद आती है, जब एक एप्लीकेशन रेडी हुआ तो एआई का उसमें काम है। तो मीन्स हम लोग करेंगे क्या कि अब आपके वेबसाइट से, तो अब पहले तो ये चीज एक चीज देखिए कि फुल स्टैक डेवलपर तो बन गए, इतना सारा स्किल्स हुआ तो आप फुल स्टैक डेवलपर है। इसका ग्रोथ आने वाले समय में या आगे हमेशा बरकरार रहेगा। इसका रीजन यही है कि एक सॉफ्टवेयर बनने में, मतलब इतने सारे टेक्नोलॉजीज, इतने सारे स्किल्स, अच्छा सॉफ्टवेयर बना तो उसका टेस्टिंग भी होगा, QA is also a part, that is if you are non-technical or you are not going to like, so QA will test your application, right? So how they can test? They can test, there is two way, manually or automated, right? तो अब इन सारी चीजों को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनी, तो इसका आगे 5 साल तक प्रभाव क्या रहेगा, और मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। सॉफ्टवेयर बनना तो खत्म नहीं होगा, उसका वे तो चेंज नहीं होगा। इफ यू आर स्किल्ड प्रॉपर, देन यू विल अर्न मोर
In 5 years, you can be a architect, you can be in a good company, and you can architect a software in such a way that it is scalable, it is faster, performance wise, it is up to the mark, right? तो और ये सारी चीजें अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फुल स्टैक हूँ, तो क्या अभी मुझे डेटा साइंस एआई में जाना चाहिए? मैं बोलता हूँ कि बिना आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे क्या ऑटोमेट करेंगे, क्या ऑटोमेशन करेंगे, क्या एआई सीखेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है बेसिकली? अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट? तो उसको ऑटोमेटेड में सॉल्व करेंगे तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। तो बिना लैंग्वेज के कहाँ है? तो अभी लोग बोलते हैं कि बस 1 मिनट माधव, मैं अपना बात कंप्लीट। तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, अगर स्किल्स जावा नहीं है, पाइथन नहीं है, तो क्या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सकता हूँ? भाई नहीं, तुमको एक लैंग्वेज पे पकड़ ऑटोमेट करने के लिए तो लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए, राइट? तो लैंग्वेज खत्म नहीं हो रहा है। एआई हम लोगों को कभी आने वाले टाइम में भी एआई किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को खत्म नहीं कर सकते हैं। माधव, ओवर टू यू। माधव भैया, ये क्वेश्चन आपके लिए अभिषेक सिंह जी का। इफ लोग बोल रहे हैं एआई विल रिप्लेस अस, एआई हमारी जॉब को कहाँ ले जाएगा? मैं एक सीनियर जावा खा जाएगा जॉब खा जाएगा। माधव भैया नहीं खाएगा। देखिए, अगर आप जावा बैकएंड में हैं, you needed to have full control backend in sense of not writing a Spring Boot REST API. You needed to have the control on the security also. OAuth 2.0 आना चाहिए आपको। ये सब अगर कॉम्बिनेशन है तो you are unique. You are not only the backend REST API developer. You have the combination of multiple things. So if you will have a vital or wider level of skills, you cannot go out of this market for next 10 years at least. थोड़ा सा ग्रूमिंग तो एवरीबडी को करना पड़ेगा। अगर जीवन में रखना है अपनी नौकरी को, तो ग्रूमिंग इज द पार्ट। और ये आईटी इंडस्ट्री ऐसी ब्यूटी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको पढ़ना ही होगा हर दिन कुछ नए चीजें। मैं कुछ बोल रहा था, आप कह रहे थे क्या ये नौकरियां खत्म हो जाएगी या बढ़ेंगी? कैसा मार्केट लग रहा है? देखिए, मैं ऑनेस्टली बता दूं, अभी बैंकिंग में मैं हूँ। बैंक में मैं काफ़ी साल मैं साउथ अफ्रीका में बैंक में रहा। उसके बाद इंडिया से मैं 3 साल दूसरे बैंक के लिए काम कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ अभी नहीं बदला है। अभी माइक्रो सर्विसेज का जो पैटर्न है वो पूरा लागू नहीं हुआ है। बैंक्स, जितने वर्ल्ड की बैंक है, उन्होंने अभी तक अपने पुराने एप्लीकेशन, जो भी बंदे काम करते होंगे, आप सोचते होंगे अच्छा हमें डेटा लाना है फलाने सिस्टम से, तो वो किस में डेवलप है? वो कोबोल में है, वो मेन फ्रेम में है। अभी तक तो बदला ही नहीं है। मार्केट में रेवोल्यूशन आएंगे और आ ही रहे हैं, नौकरियां मिल रही है। इट्स नॉट इन अ डीपर साइड। हाँ, थोड़ा उथल पुथल ग्लोबल कारणों से हो जाती है, लड़ाइयाँ इजराइल वगैरह, इन सब पे आपको नहीं फोकस करना है। आप ये समझिए कि एआई का जो है, अभी तो एआई चालू नहीं हुआ तरीके से। तो एआई वाली जो लैंग्वेज है अभी और आनी बाकी है। आईओटी के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। एक डिज्नी है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, इन लोगों ने किया है, लेकिन यही ऑर्गेनाइजेशन है क्या वर्ल्ड में? और भी ऑर्गेनाइजेशन अभी कर रही है स्लोली। तो बहुत न्यूमेरस अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, बट आपके पास उतने स्किल्स होने चाहिए कि मार्केट में आंधी भी आ जाए तो आपकी नौकरी नहीं चली जाए। मुझे याद है कि 2008 में शायद आंधी आई थी मार्केट में, और रिसेशंस का दौर चला था 2008 में। 2007 में मेरी नौकरी लगी थी टेक महिंद्रा में। तो मैं सोचा कि मेरी नौकरी रहेगी कि चली जाएगी इतने उथल पुथल में, लेकिन हमारी नौकरी नहीं गई, क्योंकि आपके पास वो डिमांडेड टेक्नोलॉजी का संग्रह होना चाहिए, कलेक्शंस होने चाहिए। यू विल नेवर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। यू क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, आप लोग आगे बढ़िए। और जावा हो, .NET हो, पाइथन हो, देखिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत करेंगे आप। अब डेटा क्या एनालाइज करेंगे? बिग डेटा का यूज करेंगे, हडूप का यूज करेंगे, तो इनके लिए कैसे कर लेंगे आप? एक्सेल में थोड़ी करेंगे यार, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। लिनक्स पे थोड़ी करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता, बट लैंग्वेज आपको नहीं आ रही है तो यू आर नथिंग यार। आप इन्फ्रा के बंदे हो। आप सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं कर सकते। आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते अगर लैंग्वेज तुम्हें नहीं आती है तो। सॉरी टू से दैट,
दीपक जी थोड़ा ग्रूम करिएगा आगे, फ्यूचर में वाइडर अपॉर्चुनिटी है, कभी कांटेक्ट करिएगा। मेरा नाम माधव है और मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ। प्रकाश जी से जरूर बात करिएगा। 18-19 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन एक मैच्योर क्वेश्चन होना चाहिए था। आपको लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए इस मार्केट में अपने आप को रिटेन लंबे टाइम तक करने के लिए, नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करते रह जाओगे। आगे बढ़ो, ठीक है। धन्यवाद सभी को आपके लिए। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े रहे। एक लास्ट क्वेश्चन आशीष भी ऐसे, उसके बाद हम लोग समापन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन अभिषेक का है। तो बेसिकली वी शुड स्टार्ट लर्निंग एआई इफ हमें मार्केट में बने रहना है इन फ्यूचर। देखिए करना चाहिए आपको आइडियली। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी आ गई है कि आपको एआई करना ही होगा, नहीं तो आपको निकाल देंगे। मतलब ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये पैटर्न बन चुका है कि एआई, आप हमारे 2,25,000 एम्प्लॉय हैं, सभी को एआई करना है बाय एंड ऑफ दिस ईयर। सर्टिफिकेट तो करना ही है। तो ये पैटर्न चालू कीजिए अभिषेक भाई। नौकरी नहीं जा रही है, लेकिन अपने आप में तब्दीली जरूर लानी चाहिए और डेवलपमेंट जरूरी है, सीखना चाहिए जी। इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आप जावा भी अपने आप को एआई के फील्ड में जब ले जा रहा है खुद को, जैसे जावा बहुत सारे डीप जावा लाइब्रेरी, डीजेएल का नाम सुने होंगे, तो जब वो खुद को अपने आप को इतना बड़ा जावा है, इतना बड़े अपने आप में स्किल्स है, वो अपने आप को एआई की तरफ ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें भी एआई की तरफ जाना चाहिए। और जावा भी बिग हडूप है जो जावा पे बना है, बिग डेटा का काम करता है। ट्रांसफर फ्लो का नाम सुने होंगे, टेंसर फ्लो, राइट। तो वो सारी चीजें जो है वो जावा की एपीआई है। तो जावा खुद को एडॉप्ट कर रहा है एआई से, तो हम लोग क्यों नहीं सीख सकते हैं? और थोड़ा बहुत सीखना चाहिए भी, क्योंकि वी आर माइग्रेटिंग टू एआई, बट वी आर नॉट कंप्लीटली गोइंग टू डिपेंड अपॉन, ऐसा नहीं है। वी आर गोइंग टू आवर कैरियर इज एंड, नॉट लाइक दैट। एआई जावा जब इम्प्रूव, हम लोग जावा सीख रहे हैं, जावा में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग एआई भी सीख जाएंगे। जावा के साथ साथ ही एआई भी है, तो उतना। और बहुत सारे अभी क्या, अगर हम चैट जीपीटी को बोले कि हाँ भाई एक सॉफ्टवेयर बना करके दे दो, वो नहीं दे सकता है। स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और ये आने वाले 5 साल में तो बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाला है। वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना के दे देगा ऐसा नहीं है, राइट। और तो मेरे समझ से एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा जावा को, और दिन पे दिन जावा भी अपने आप वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आशीष भैया। एक लास्ट क्वेश्चन है, सत्या भैया ने मेंशन किया है, और इस क्वेश्चन को मैंने भी मेंशन किया था, भैया ने ऑलरेडी लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन यही था कि गांव के ऐसे बच्चे और साथ में जो 10+2 कर बिना इंजीनियरिंग किए, या फिर जो बीटेक बैकग्राउंड से नहीं है, वो नॉन टेक्निकल का टर्म आ गया, आईटी करियर में कैसे बनाना है उनको, रोड मैप के लिए ऑलरेडी भैया इसको हमने डिस्कस कर लिया है माधव भैया के साथ में। नहीं, इसका एक जवाब और मेरे पास। देखिए जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, खासकर 12वीं के बाद एक प्रोग्राम होता है ना, कि भैया आपका बीटेक बीई हम करवाएंगे, आप मेरे को जुड़िए, आपको स्टाइपन भी देंगे 4 साल, समझे। और ये प्रोग्राम 12वीं के पास के लिए, कभी भी अगर वो ऐसे बच्चे टकराएं जो कि आपको लगे स्किल्ड हैं, तो मैं HCL के लोगों का प्रोग्राम है और टेक बी उसका नाम है। तो टेक बी के तहत हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चों को अडॉप्ट करते हैं 12वीं के बाद। अगर वो हमारा एग्जाम होता है, अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो वी अडॉप्ट पीपल एंड दे वर्क विद अस ऑन द लाइव प्रोजेक्ट एंड वी गिव द स्टाइपेंड आल्सो ड्यूरिंग ऑल 4 इयर्स। बट उस लेवल पे लाना पड़ेगा बच्चे को। 10th से ही अगर आपको समझ में आ रही है कि आपकी फैमिली की हालात ठीक नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप एनालिटिकल हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप जरूर जुड़ें। और 12वीं के बाद हर एक TCS में हो, HCL में हो, इन्फोसिस में हो, विप्रो में हो, टेक महिंद्रा में हो, हर जगह ये प्रोग्राम चल रहे हैं 12वीं के बाद वाले, जिसको हम लोग उठाते हैं मार्केट से, एग्जाम लेते हैं, और अगर अच्छा लड़का है, लड़की है, तो उसको पैसे भी देते हैं, बीटेक भी करवाते हैं, काम भी करता रहता है। 4 साल के बाद वो जब बीटेक करके निकलता होगा HCL से या टेक महिंद्रा से या TCS से, तो वो जो रनिंग 4 साल वाला है उससे बेहतर होता है। बट वो आप समझ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं। आप आइए ना 12वीं के बाद, आपका दिमाग उस लाइन पे जाना चाहिए था, आप घुसाइए उसको ब्रेन में, लॉजिकल C++, जावा, कुछ करिए।
है ना? एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए जब आप एक थोड़ा सा माइंडसेट। और बेसिकली आज का सेशन भी इसीलिए था युवा वर्ग के लिए, और बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं पूरे पैन इंडिया में, जिनको 12th के बाद बस यही पता है कि फौज में जाना है, रेलवे में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंक में जाना है, उसके बाद आगे का करियर क्या ओरिएंटेड है मुझे, मतलब ठीक है अच्छा खासा लोग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, आईटी टेक्निकल टर्म में या फिर किसी भी टर्म में कह सकते हैं एक अच्छा पैसा बन रहा है, बट हम अपने करियर को, ग्रोथ को कहाँ खराब कर रहे हैं। और बेसिकली इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, कोई बुरा नहीं लीजिएगा, इट्स अ लाइव सेशन। जो हमारे गांव के आदरणीय युवा साथी उस पे रेलवे जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब्स पे लगे रहते हैं, बेसिकली फौज वाले भाई जी लोग हमारे, उनके लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी सीखनी बहुत जरूरी है इन कमिंग अपकमिंग फ्यूचर। अगर आप नहीं हो पाते हैं आशीष भैया, इन टर्म ऑफ अगर आपको सफलता फौज में नहीं मिलती है, तो आपके पास वो एक स्थिति रहती है कि आप कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी में कहीं भी। प्रकाश जी, फौज में जी, जी। भी एआई का बेहतरीन यूज हो रहा है। अब माफी चाहता ना हूँ, मैंने इंडियन आर्मी, इजराइल आर्मी, यूएस आर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन यूज कर रही है। ये आयरन डॉम, S-400 रसिया, ये ऐसे कैसे चल रहा है? ये एआई का ही ब्यूटी है सर। तो आप ना मैंने डिस्कस किया बहुत बेहतरीन फ्यूचर है। उसके बाद माधव भैया लास्ट क्वेश्चन प्लीज, पाइथन मैंडेटरी है क्या एआई सेशन के? इट्स नॉट मैंडेट बट इट विल डेफिनेटली एड द एडवांटेज। आप अभिषेक भाई, बाकी और भी क्वेश्चन के लिए आप जुड़ सकते हैं, प्रकाश भाई के जरिए मेरा नंबर लीजिएगा। बिल्कुल। तो इनका एक ठीक है भाई, करना चाहता हूँ कि पाइथन सीखने का बात कर रहे हैं। देखिए पाइथन से आप किसी भी प्रोग्राम मतलब कि ऑटोमेट करना चाहते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी को, तो पाइथन ही जरूरी नहीं है, सेल्स स्क्रिप्ट भी होता है, बहुत सारा मतलब ऑटोमेटेड टूल, बहुत सारे हम लोग जावा से ही ऑटोमेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, राइट? तो पाइथन मैंडेटरी नहीं है, बट सीखेंगे तो एडवांटेजेस जरूर मिलेगा। That's it. बिल्कुल, डेफिनेटली। और एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन था आशीष भैया, जॉब सीकर्स के लिए बहुत सारे लोग रिज्यूम लेके चलते हैं, बट रिज्यूम ही रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो एक सिंपल टर्म में 1 या 2 मिनट में बस रिज्यूम का पैटर्न, उसके बाद थोड़ा सा भूग और ग्लोबल के बारे में अपने फीडबैक्स रखें आप दोनों लोग, उसके साथ हम लोग इस मीटिंग को रैप अप करते हैं। जी भैया। देखिए हमारे पास अगर बॉर्डर पे आर्मी लड़ने जाती है तो बिना हथियार के वो लड़ नहीं सकती है, राइट? तो हथियार के दम पे ही हम लोग दूसरे को दिखा के और डरा सकते हैं, राइट? तो रिज्यूमे हमारा वो काम करता है, वो एक हथियार है, वो दिखाने के लिए कि हाँ मैं आर्मी हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। कैसे दिखाएंगे आप? दिखाने के लिए रिज्यूमे है। अब रिज्यूमे का बात करें, अगर रिज्यूम आपका अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपका रिज्यूम देखते के साथ ही कंपनियां रिजेक्ट करती है, वो फिल्टर में नहीं आएंगे। रिज्यूमे से आपका अगर वर्ड आपने गलत लिखा है तो आप फिल्टर हो जाएंगे कि ओ आप उस लेवल तक स्किल्ड नहीं है, आप एक प्रोफेशनल नहीं है। आपके रिज्यूमे से बहुत सारी चीजें झलकती है, राइट? तो दूसरी चीजें है कि हाउ टू मेक बेटर रिज्यूमे। तो हमारे एआई वर्ल्ड में आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक एटीएस होता है, जिससे क्या होता है ना कि रिज्यूमे का रैंक डिफाइन होता है, राइट? सो यू कैन यूज एनी ऑफ द एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे एंड चेक योर स्किल, check your rating, it is ATS friendly or not. If it is ATS friendly, then try to upload in the Naukri, LinkedIn और Instagram, many platforms are there. और अभी रिज्यूमे बन गया, रिज्यूमे बना बेस्ट बनाए, वैसा बनाए कि 1 पेजर शॉर्ट में हो और उसमें अधिक से अधिक कंटेंट हो। इफ यू आर अ फ्रेशर, कंटेंट ज़्यादा डाल के और जो स्किल्स है गलत मत डालिए। गलत डालने से आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि रिज्यूमे में आप मेंशन कर दिए कि बहुत स्किल्स मेंशन कर दिए, वैसे हायरिंग नहीं होता है। आपका एक ही स्किल्स है, 2 स्किल्स है, उसी को अच्छे से उसमें जो काम किए हैं उस स्किल्स के बारे में। अब आप 5 टेक्नोलॉजी और 5 स्किल्स डाल देते हैं, जावा का वैकेंसी होगा तो 5 वाले को फिल्टर करेगा या एक को? रिज्यूमे में आपने एक रखा है तब भी आपको फिल्टर में आप आ जाएंगे, राइट? तो ऐसा 5 स्किल्स डालने की जरूरत नहीं है, एक स्किल्स उसमें। अभी जावा में, तो जावा में ब्रीफ डालिए
कि जावा के साथ मैं SQL, MySQL, Oracle डेटाबेस, जावा में मैं ये काम किया, ये प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट का लिंक डालिए गिटहब का, एक ढंग का इस तरह से रिज्यूमे बनाइए और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीडेड इन द जॉब एंड टू रिट्रीव द जॉब, राइट, गेट द जॉब। डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और जितने भी आज हमारे साथी हम सभी को देख। गौरव जी ग्लोबल के बारे में थोड़ा बोल देना चाहता हूँ। जी जी भैया। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की एक्टिविटीज होती है, और ये हमारे गौरव ग्लोबल परिवार जो है, सत्या जी ने मुहिम चालू की और मैं जुड़ा, और सत्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऑफ कैमरा रहते हैं लेकिन पूरा एक्टिव रहते हैं, और ऐसे ही सभी को हेल्प करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए। जरूरी ये नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ पीछे के पायदान को भी आगे खींचना है, यही आप लोग कर रहे हैं। और पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है हम लोगों में। जिसको क्या दे सकते हो आप, ज्ञानी तो दे सकते हो, तो जो आता है वो सिखाइए, आगे बढ़ाइए, लोगों को समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आशीष भाई, वे स्टिल ट्राइंग। जी जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं भैया लोगों को बढ़ाने की, और शिक्षा के साथ साथ आपको तो सारी जानकारी है, आप ऑलरेडी पता बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जो नए लोग जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव, और भू गौरव ग्लोबल के द्वारा आयोजित एक एजुकेशन फॉर ऑल के तहत हम लोगों ने ये ऑनलाइन सेशन, लाइव सेशन रखा, और इट्स अ रोड मैप टू सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हमारा आज एक टेक्निकल टर्म का था, साथ में हम इंग्लिश स्पोकन भी बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड क्वेरीज क्लासेस सेशंस भी, लाइक पाइथन, जावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के भी सेशंस चलते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहते हैं, जिन पे ना आपसे 1 रुपए लिए जाते हैं, और ना ही जो हमारे पास आदरणीय आते हैं ना उनको हम लोग पेड करते हैं। तो इट्स अ प्योर नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कह सकते हैं आप। एक को लेके रोजगार कोशिश करते हैं कि पूरे पैन इंडिया में, नॉट इन बिहार, यूपी, ऐसा कुछ भी नहीं, पूरे भारत देश में हमारी सोच है, कोशिश है कि लोग जुड़े, निःशुल्क शिक्षा, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपने अपना कीमती समय दिया। और निवेदन है लोगों से, जितने आदरणीय हम लोगों के साथ देख रहे हैं, सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और स्पेशली ग्रामीण युवाओं को, बहनों को शेयर करें, ताकि वो अपने टेक करियर को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, प्रणाम।